गऊ की कोख में स्वामन सोना, दुनिया कहती आई है। मंगल वैद ने आयुर्वेद में देखी बात सच्चाई है। गो घृत में सोने का रंग देता साफ दिखाई है। ठीक बात है। मैं मान ले 20 गायें बांध रहा हूँ, दूध ने मैं सारा डोल में गाल दूं। हाँ। और मेरे घर पे ही मान ले भाई 4 मेहमान आ गए। तो खरबेरा है या पहले वर्की है। और लेकिन हमने वो मैंने छोड़ दी, इमने ठल्ले हो गए। को मैं जो है चारा मशीन में काट कर तड़के सांझ ने इसके नीचे वो कर देते हैं सूखा। सभी को नमस्ते जी। मैं आज आया हूँ गाँव दरियापुर सत्यवान जी के पास। और सत्यवान जी बहुत ही अच्छे गौपालक और बहुत ही अच्छे किसान भी हैं। मतलब ऐसा लगा जो कई बार भी आई ओढ़ की होया अगर। हाँ। और पूरे अच्छे ग्रोथ में है। हाँ अच्छे। और स्वभाव में चाहिए तले का मानस लेकर जाओ। ये देखो आप भी बेशक ऊपरे हो पर कोई नहीं है। और बल्कि दोहरा आ जाएगी मैंने खुजाई दी। खुले रहने का है और 12 मास में हरा चारा कहना चाहूंगा। और इसका जो है ना खुले रहने का बहुत है। ये देखो हमारी जो एचएफ गाय है ना उनके 12 पाऊंगी नू एक पूतना और इनकी एक वात्सल्य भाव कितना इनके अंदर ममत्व है। और जो है नू इनकी आंख भी आंख भी इससे आधी बीमारी आधी नू खत्म हो जाए। मैं सुबह आऊंगा ना और तो सारी गाय ने बेराहग में सुबह गुड़ उड़ कुछ दिया करूंगा इन्हें। अच्छा। और मेरा नित्य क्रम है। तो सुबह का इन नबेरा सब ने एकदम सारी बाजी आऊंगी उठ जाएंगी और फिर सुबह फिर देखिए कुर्ता पकड़ लेगी गुरे ना आ जा मैंने खुद हो जाए। ये उसकी माँ ये अच्छा दोरे बैठी थी या गंगानगर से लेकर आया था। मैं मुसलमान ना उड़े मुसलमान उड़े। हाँ तो हम बैठे थे। ये सूर्य फार्म वाला था मेरे पास, वो उसको गाय दिलवाने के लिए इसने गाय ना आ गया मेरे दौरे। और नू जैसे या बछड़ी है ना इतनी ठंडी थी तो या फिर मैंने रेट में होगी तो मैं आया। और इसके नीचे आई थी यार जो साथ आई थी है साथ। ये है स्वर्ण कपिला कहते हैं। इसकी लाल आंख है। ये जो आंख है एक बात है नुका है ना आगे करके बैठे गाय तो यार मैं देखूं ना ज्यादातर सारी आगे करे बैठी हैं। हाँ। देखो वह भी बैठी है वह भी बैठी है वह भी बैठी है यही बैठी है यही बैठी है। हाँ, वो कई बार तेन भी कहे भाई चारों पैर सीधे कर दे तो तेरी चारों दिशा खोल दी। हाँ। कहीं कोई काम कर ले कि तको हाथ पकड़ने का जो है ना खुली रहने से एक तो कूदना फांदना ये भी ये मैं देखू हूँ। और हमने तिरपाल लगा रखा है लेकिन सारी गायें इधर पीपल के नीचे बैठती हैं रात में, अंदर नहीं बैठती। अच्छा। हाँ पीपल के नीचे बैठती। पीपल में गरमाश भी हो है और ओस भी ना पड़ती। हाँ। तो प्रकृति है इनकी मर्जी है वैसे तो अंदर भी बैठ सके। हाँ। जिस दिन हवा तेज चलेगी तो वहाँ हवा की ओट नहीं है। हाँ। फिर अंदर आ जाएंगे अपने आप। और हवा नहीं है तो वहाँ बैठेंगे फिर सारी। गऊ की कोख में स्वामन सोना, दुनिया कहती आई है। मंगल वैद ने आयुर्वेद में देखी बात सच्चाई है। गो घृत में सोने का रंग देता साफ दिखाई है। फुर्ती बल और मेधा बुद्धि आवे सुंदरताई है। और गऊ जगत की माई है पर सत्यानाशी भूल गए। गुणोपकार गौ माता के भारतवासी भूल गए। सबसे उत्तम गौधन होशे या धन राशि भी भूल गए। गौओं के अभाव से प्रजा भारी कष्ट उठावेगी। अकाल बीमारी और कमजोरी घर घर पैर जमावेगी। गो घृत बिन घर में जब कोई नारी बच्चा जावेगी। अल्प आयु और निर्बल बच्चा साथ बीमारी आवेगी। कोटो जम के घी का जच्चा गोंद पंजीरी खावेगी। भरम और मूर्छा परदर पीड़ा दिन और रात सतावेगी। फिर जच्चा बच्चा दोनों रोगी कुणबा रहे निराश। और गौ बिन जगत का हो गया सत्यानाश। गो दूध और गो घृत बिन कोई रोशनाई ना रहेगी।
वीर्य बल और मेधा बुद्धि सुंदरताई ना रहेगी, देई सुखी फिक्का चेहरा फिर कोई चकनाई ना रहेगी, पाचक अग्नि मंदी हो जा आहार पचाई ना रहेगी, सरस धातु का अक्षय हो जा रक्त सप्लाई ना रहेगी, मिक्सचर गोली और इंजेक्शन फिर कोई दवाई ना रहेगी, हड्डी खाल रह जाएंगी ना रह खून और मांस, और गौ बन जगत का हो गया सत्यानाश, गो दूध और गो गरत बन निर्बल प्रजा सारी हो, रज और वीर्य गो गरत बन सोपन दोष में जारी हो, गो गरत की चकनाई बन दिन प्रतिदिन हारी हो, गर्मी वायु कोपित होकर पक्षाघात बीमारी हो, बचपन बाद बुढ़ापा आ जा जवानी की ना बारी हो, बेरा ना भाई फिर अचानक कद शमशाना की तैयारी हो, और 100 वर्षों तक जो जीना था रह गए वर्ष 50, और गौ बन जगत का हो गया सत्यानाश, बोल गौ माता की जय। कह दे रही है दूध ही मार दो रहे, ब्याहूंगी 6 दूध दे रही है इस टाइम पे, और एक या ब्याहूंगी, एक और है वह भी ब्याहूंगी, और ये जो दूध दे रही है ये भी ब्याहूंगी आगे। ये नई है, सारी नई हो रही है क्योंकि बुल है ना, तो यो लाभ है विशेष। यो लाभ एक बाप का बिना बुल काफी गड़बड़ हुई थी, 7 गायें खाली थी, फिर देवेंद्र जी ने मेरे को बुल दिया कुतुबगढ़ से, और मेरी फिर वह गाय नई हुई, तो जब के बाद में मैं बुल रखू हूँ। हालांकि टिक्का भी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे नस्ल है जो इसकी माँ हमने टिक्के से नहीं करवाई है। टिक्के से 7 गायें खाली पागी, 7 गायें खाली थी जी, बड़ा भारी नुकसान हो गया। और अगर जो मेरे दौर थे यहाँ खेती ठीक है थोड़ा हाँ ठीक है मामला, नहीं तो जी 7 गायें खाली होती हैं तो गौशाला दिखा बिल्कुल। और मेरा एक और मानना विजय जी, गौशाला और वृद्धाश्रम ये मजबूरी में खोलने पड़े, शौक में कोई शौक में नहीं खोल, सही बात, क्योंकि अगर घर पर माँ बाप की सेवा हो जाए तो वृद्धाश्रम कौन खोलेगा, सही बात। ऐसे ही गौशाला है देख यार अच्छा कर रहा है। सारी करें भी या सहदेव की बचिया है या भी ना, ठीक है, या ज्वाइंट सीपी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर धारीवाल, अच्छा, या उसके पास थी हमारा संगीत है उस दौर, अच्छा, तो उसने नमस्कार जी सॉरी ऐसे है, बढ़िया बढ़िया, या उसके वहां से आ रही है, अच्छा दया फेर आली बढ़िया हाइट हो रही है, बढ़िया। और कितनी उम्र हो रही इसने इसकी? यो 2-1 साल का हुआ ही। अच्छा हाँ सही वाल है जी, एक आधी है उसी भी या कांकरेज सी है थोड़ी में है। हाँ। या आड़े कोई छोड़ के भाज गया गौशाला ली को ना, और छोटी बछड़ी थी या गौआन देख कर आएगी, मैंने 2 बता आया मैं भी जालता ही, लेकिन कोने गई मारा था जी ने, दूध पिया 8 किलो दूध दिया मारा। अच्छा। एक बछड़ी है इसकी छोटी सी, और मैं नुकू हफ्ते में 1-2 दिन तक आड़ा आया कर तू, मेरा जानना जी ना करता आया कर भाई, मैं नुकू बीपी बैपियर अच्छे घने रोग खत्म हो जाएंगे ना जी भाई, पूरे करेक्टर की वजह। और इसका एक और है जी बुल है ना, जो एक परिवार बन गया, यहाँ से गायें कदे को काट ले जा, जो मुखिया है ना, पहले आपने देखा होगा गांव में जो बाजार अक्कल सांड होया करता वो सीम का चोकरदा काटा करता, और किसी गाय ने या किसी उसने बाहर नहीं जान दिया था, अपने घेर के लेता गांव के नजरों। साक्षात जो धर्म का रूप है ना वो बैल, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुर्दशा इससे की, सबसे ज्यादा हम पत्थर के नंदी ने तो दूध और फड़ा 8 दिन सामने के महीने में है, और असली नंदी कूड़े मुंह मारे। और मैं तो ये कहूंगा भी ठीक है गौशाला में बछड़ा जा है काम नहीं रहा, कम से कम 1 साल का बछड़ा करके ले जाओ, जिस तक वो अपना जीवन व्यापन तक कर ले, खोर में मुंह चला जा। हाँ। कई आदमी 2 महीने के न उसकी माँ ये चफ वगैरह बगैर बच्चे के दे हैं, उन्हें 2 महीने के न गौशाला में ले जा खड़ा कर ना दौड़ा खान का ना अंगादा खान और का, फिर अगर गौशाला वाले मना करें तो फिर नो कहेंगे कि भाई फिर आइयो चंदा लेने। तो इतना तो हमने भी सोचना चाहिए, उड़ा मारना ही नहीं है, उड़ा अपना जीवन व्यापन कर ले 1 साल का। तो और शरीर देखियो, शरीर से जो ब्याह हो गया भी, हाँ
खारकी है रे, खारकी। और इसका स्वभाव जो है ठंडा। अच्छा, ये नहीं भाई कोई भी कितने ये तले ऊपर के कितने का हाथ मार। हाँ, आप या इस बुल की है? हाँ जी, या बुल की नहीं, इस बुल या पीछे तो आई थी। हाँ, पीछे तो आई थी। और इस बुल तो नहीं हो रही है। तो आपने क्या लगा है इसमें, मतलब जो सूंड क्या हुआ है इसका? मैंने कुछ राठी ही में है ना, राठी तो ऐसा ही वाल लकड़ी है वैसे। हाँ जी, शानदार बछिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वभाव हो, मानस हो, हाँ, गाय हो, हाँ, हाँ, एक आधी उग्र स्वभाव की हो जाए। सही बात है। और ये मैं एक बात और कहा भाई, कलयुग है विजय जी। जी जी। रांडी डांडी गणी है, गौर बहुत थोड़ी रहेगी। गौर बहुत थोड़ी रहेगी। ढूंढे तो पावे हैं, क्योंकि नस्ल बिगाड़ लिया हमने, बिगाड़ दी ना। ये जो है। हाँ। और उनमें संस्कार बिगाड़ दिए, इनमें नस्ल बिगाड़ दी। बस ये दिक्कत आ गई। हाँ, ये दिक्कत आ गई। अब इसका तो हमने तो खरबेरा है या पहले बार की है। और खुली रहने से जो ना एक गाय का वो निकल जाता है, जैसे उगर भी होगी वो अभी ठंडी शांत हो जाएगी ना, शांत हो। अब कई आदमी मैं 2500 रुपए किलो घी बेचूं, दूध में नहीं बेचता। उसका भी कारण है। मेरे पिताजी जो थे, हालांकि जिसने डेयरी फार्मिंग करनी है देखो दूध बिकेगा, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दूध नहीं बेचा। तो वो मैं उस तक कहा था भाई दूध, पिताजी आपने दूध नहीं बेचा, अच्छा कितना ही होता हो, घी बेच लिया हम। वो नहीं कहा करते जी, घी जब बिकेगा, जब बड़का आगे गए, मलाई दही सब कुछ निकल जाएगा, और बचेगा जब बिकेगा। और जितने भी आर्य समाज पहले गांव होया करते, हाँ, वहाँ दूध की बंदिश होया करती। क्यों होया करती? वो यही कारण था। हाँ। 21 का नई बहू आई थी। हाँ। उसकी ननद बोली कि ये सारे घी हमारे हैं। वह बोली खा लिए खाओगे। फिर उसने वो अपने उसमें लेगी, जो है गेतवाड़ बोलिया अगर हम हरियाणा में, तो भाई ये गेतवाड़ भी अपना है, उड़ा भैंस बंध रही थी, गाय बंध रही थी। वो बोली ये भैंस है झूठे। अब इसके तो दिमाग में गड़बड़ है कुछ। तो उसका पिताजी बुला लिया, हमारी बेटी तो संस्कारी, सही बात है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने पूछा बेटी की बात क्या थी? मेरी ननद ने कही थी ये गेहूं हमारे हैं। मैंने कह दी कि खा लिए खाओगे। भाई पहले किसी बनिया का कर्जा ले रहे हो तो खाए बैठे हो ना, आगे खा लोगे। मैंने कौन सा गलत कह दी? इसने कही ये भैंस मारी है। मैंने कह दी भैंस है जोटे। भाई अगर जो ये दूध ने सारे ने ढोल में गालते हो दूध आगे में, तो घर क्या लिखे तो झूठे हैं और घरा बेलोते हो। हाँ। तो भाई भैंस है, मैंने कौन सा गलत कह दी? सही बात है। ये बात है। अब बाहर जा है फिर के झूठे हैं, फिर बड़े काम में कौन है? ठीक बात है। मैं मान ले 20 गाय बांध रहा हूँ और दूध ने मैं सारा ढोल में गाल दूं। हाँ। और मेरे घर पे मान ले भाई 4 मेहमान आ गए। हाँ। उन ताई मैं चाह बनाऊं या वो करूं। हाँ। ये मेरे दौरे नूनी भी दरिया है, शेर 1.5 शेर लगड़े रोजाना। भाई नूनी खा लो, मलाई खा लो, भाई दूध पी लो, सारी चीज है ना, ले लो, सीत ले लो, सारी चीज मिल रही है। जब बकेगा, जब मतलब जो है लास्ट है। हाँ। और कृष्ण भगवान भी मटकी नुए फोड़ार था, वो मुथरा बेचन जाया करती घी दूध ने, और वो नुए फोड़ार था भाई अपने बाल गवाला थे, उस मुथरा उस तक कंस था, हमने लड़ना है। उनसे क्यों जो है खवाओ प्याओ ही ना बेच के ना, अपने बच्चा ना मजबूत बनाओ, संस्कारी बनाओ। तो ये था हमारी हर एक चीज में साइंस थी। हमारे त्योहारों में भी साइंस थी। हमारी तो हाड़ी पाड़ी की जो है संस्कृति थी। जैसे कृष्ण और बलराम, ये दोनों जो है यही तो था, एक हाड़ी था एक पाड़ी था। पहला गांव में सत्यवंजी होया भी है व्यवस्था करती, बस यही थी। हर कुनबे में एक पाड़ी जरूर होता। भाई हमारे जो पूर्वज थे वो परम वैज्ञानिक थे। हाँ। वह एक बात कहा करते भाई गौ माता लूखा खान देना और बूढ़ा बांध देना। हाँ। क्यों? अगाऊ तो बैल पैदा हो जाती। हाँ। वो बूढ़ा क्यों होगा? और घर में दूध घी की मौज होती। तो वो तो इसलिए हमारा जो है गौ को धरती माता, गौ माता धरती भी माँ है। धरती को हमने निर्जीव बना दिया, ये बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीवाणु सारे मार गिरे। तो फिर बाहर से ही 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जो पौधे ने चाहिए। उसका खाना बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। राइजोबियम के बैक्टीरिया हैं या और भी कई तरह के बैक्टीरिया, वो गाय के गोबर में पनपे हैं। हमने दोबारा से उनको मतलब जो है पनपाना पड़ेगा, और जब हम अपनी खेती करेंगे तो ठीक है। और जब तक घर में खाना बनाने वाली नहीं है, घर कितने गेहूं लाग रहे हो,
कितना ही चून लाग रहा हो तो टिपन भारता होगा। और जब घर में जो अगर खेत का भी यही है तो डीएपी का यूरिया का टिपन भारता होगा। अगर जो सूक्ष्म जीवाणु नहीं, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा खेत में है तो आपने कोई जरूरत नहीं। वो शरीर में जब तक शरीर खून नहीं बना होगा बाहर तक कितना चढ़ाए जाओ। पालक का ही लगा लो, एक पालक गंदे नाले की है। और देखो कितना गिरावट आ गई खान पान से। आज 5 आदमी हो तो बूझनी पड़े, किसी की फीकी बनेगी। तड़के तो शांत हम गुड़ खा करते, गंडे चुंग्या करते, किसी का शुगर होया ना, किसी का बीपी कोई जरूरत थी नहीं, शुद्ध खाना था। तड़के शांत है। मैंने तो पतंजलि ऋषि ने मोटे शब्दों में लिखा है भाई शरीर को ठीक रखने के लिए मेहनत जैसी कोई औषधि नहीं, आलस जैसा कोई शरीर का शत्रु भी नहीं है, और शरीर के समान को साहूकार भी नहीं है। ठीक बात। लेकिन हमने वो मेहनत छोड़ दी, इमने ठल्ले हो गए। तो ये सारी दिक्कत है। अब ये पास में अपना मधुमक्खी पालन है पीछे। अच्छा, हाँ, वो लगा ये पॉलिनेशन का काम है। ये हमारी फ्री की लेबर है। अगली दिन रात अपने मेहनत करके ले आवा है, काम में लगे रहे हैं बस दिन रात। और ये भी बहुत बड़ी साइंस है, जबरदस्त है ना सर से उसमें से लाभ तो लाओ। हाँ जी।